हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपके लिए एक वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि होने वाली है ऑन द टॉपिक कि आपके पर्सन आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं, चीट तो नहीं कर रहे हैं आपको। आर दे चीटिंग ऑन यू? लेट्स सी। ये जो रीडिंग है ये 30 डेज़ तक के लिए वैलिड होगी फ्यूचर में, और मतलब जब से आपको मिलेगी मतलब तब से 30 डेज़। ओके। और दूसरी चीज़ ये कि हाँ 30 डेज़ के लिए वैलिड होगी और आपके लिए है, ठीक है। जो लोग अपने पर्सन पे थोड़ा शक कर रहे हैं उनके लिए ज़रूर है। सो चलिए शुरू करते हैं। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न। ओके कैप्रिकॉर्न, टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पर, और एस ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ कप्स है, चैरिट कार्ड है, एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सबसे पहले तो साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांगली है, टॉरस भी है काफ़ी स्ट्रांगली है, लिब्रा है, और कैंसर भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो सबसे पहले बात करेंगे पास्ट की। ओके, पास्ट कैसा है, आपके पर्सन क्या आपके लिए लॉयल रहे हैं या फिर आपको चीट कर रहे थे। लेट्स सी। यहाँ पर देखिए द एम्प्रेस कार्ड है। सो आई डोंट थिंक कि ये पर्सन आपको चीट कर रहे थे, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस थे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते थे और उनको लगता था कि आप ही के साथ शादी करनी है, आपको लेकर के सीरियस थे। मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ इमेजिन करते थे कि इन फ्यूचर आप ही के साथ उनको रहना है। ओके, सो यस, चीटिंग का तो मुझे अभी तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आगे देखते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। सो पास्ट में आप दोनों की काफ़ी बार बातें बंद हुई है, बिकॉज हो सकता है कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट हुई हो आप दोनों के बीच में, या फिर हो सकता है आपने अपने स्टैंड क्लियर कर दिया हो और इनको थोड़ा उस चीज़ से प्रॉब्लम हो। इस वजह से मुझे लगता है कि दोनों में थोड़े टाइम के लिए दूरियां ज़रूर आई थी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और उस बीच का टाइम आपको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर आया। ओके, लेकिन देख लेते हैं क्या ऐसा कुछ रहा है क्या। देखिए, इन्होंने सोच लिया था कि अगर ऐसा कुछ है कि आप इनसे बात नहीं करना चाहते, आप इनसे दूर जाना चाहते हैं, तो इन्होंने सोच लिया था कि ठीक है, आई विल स्टार्ट अ फ्रेश। ओके, किसी और के साथ ही स्टार्ट कर लेंगे रिलेशनशिप को, इन्होंने सोचा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी और के साथ ये चल पड़े हों। ओके, ऐसा नहीं है। इन्होंने सोच लिया था कि ठीक है, अगर आपने मान ही लिया है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है तो ठीक है, उनकी तरफ से भी ख़त्म हो गया है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन बन गया था उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे एक्चुअल में ख़त्म नहीं हुआ था आपका रिलेशनशिप, राइट। सो इन्होंने सोचा था कि हाँ ठीक है, नहीं स्टार्ट करते हैं, लेकिन इनको कोई मिला ही नहीं ऐसा। ओके, दे वर थिंकिंग कि उनको कोई मिल जाएगा। इवन उन्होंने सर्च भी किया, लेकिन ऐसा कोई पर्सन इनको नहीं मिला जो आपके कंपैरिजन में 90% भी हो। ओके, इनको एटलीस्ट आपके जैसा पर्सन तो चाहिए था, लेकिन वो मिला नहीं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो वही बस यही है कि ईगो के चक्कर में ये पर्सन आपके पास भी नहीं आया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज ऑफ दैट आप दोनों के बीच में ना ही कम्युनिकेट हुआ है और शायद प्रेजेंट में भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ ये बता रहा है कि ये पर्सन तो झुकने नहीं वाले और शायद आप भी नहीं झुकने को तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या रहा है आपके लिए। इसके बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको बता देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में एक लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक कर दीजिए और पहुंच जाइए वहां पर और रजिस्ट्रेशन कर दीजिए फ्री डेमो क्लास के लिए, अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे डायरेक्टली तो।
ठीक है, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट बची हैं, मुश्किल से 2-3 सीट ही बची होंगी शायद अभी तक। ओके, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था तो 94 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और मैं 99 सीट्स ही लूँगा, तो मुझे लगता है कि अब तक हो चुके होंगे। ओके, अगर पूरे हो गए होंगे तो आई एम सॉरी, अगर आपको नहीं मिला ये चांस तो ठीक है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम बात करेंगे इस बारे में फिर, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर अब। हाँ, एक और चीज़ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको उसी लिंक से नीचे एक और लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम अकाउंट का है, आप उसको फॉलो कर लीजिए प्लीज़, मेरे कहने पर फॉलो कर लो बस। ओके, दैट्स इट। बात करते हैं यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड की। टेम्परेंस कार्ड की बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं कि हाँ प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ओके, प्रेजेंट में देखिए, मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है आपसे बात करने की कोशिश ज़रूर करने वाला है। ओके, ईगो ज़रूर है, लेकिन अब इनको क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है ऑलरेडी जूझते हुए, तो ये पर्सन एक नई शुरुआत करने के लिए एक तरह से धीरे धीरे ही सही, लेकिन दे आर ट्राइंग टू कंटेक्ट यू। अभी तक नहीं किया लेकिन करेंगे, और ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, पैशनेट न्यू बिगनिंग। एस ऑफ कप से मुझे इनकी तरफ से काफ़ी इमोशनल ऑफर्स भी दिखाई दे रहे हैं आपकी ओर, लेकिन यस, ये पर्सन अब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को फिर से रिवाइव करने के लिए ही आ रहे हैं आपके पास। ओके, बट यहाँ पे बट ज़रूर होता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे कोई और भी नई शुरुआत दिखाई दे रही है। ओके, अगर आप नहीं हैं तो देयर इज़ समबडी। ओके, अगर आप नहीं हैं तो देयर इज़ समबडी, मतलब इसका मतलब ये है कि कोई है इनके पास एज एन ऑप्शन। और सही बताऊं तो ये भी उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, लेकिन प्यार आपसे है, इस वजह से उसको ये ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो तो भाव देने के लिए तैयार बैठा है, बैठी है, वट। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और इनकी कम्युनिकेशन होती है प्रॉपर। ओके, पर ये अभी तक उनसे कोई रिलेशनशिप में नहीं है या फिर फ्लर्टिंग भी नहीं की है इन्होंने। ओके, इन्होंने अपने आप को थोड़ा बचा करके रखा उनसे अभी तक के लिए। ओके, लेकिन दे थिंक कि अगर आपने इनको थोड़ी बहुत भी अकड़ दिखाई या ऐसा कुछ किया तो देन हो सकता है दे विल स्विच इट टू दैट पर्सन। ओके, प्रेजेंट में ये सोच रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या है देखिए, मुझे लग रहा है अगर आपने कम्युनिकेशन किया, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन होने वाला है आप दोनों के बीच में। ओके, इनकी तरफ से कोशिश होगी, लेकिन कम्युनिकेशन आपको भी तो करना पड़ेगा, एक तरफा कम्युनिकेशन थोड़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन तो आ रहा है। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कम्युनिकेशन, आपने बातचीत कर ली, तो ये पर्सन ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं। मतलब 2 सिनेरियो हैं, अगर आपने इनका कम्युनिकेशन एक्सेप्ट किया तो ये ट्रैवल करके भी आपके पास आएंगे और फिर आपके साथ बैलेंस बना करके चीज़ें सेटल डाउन कर लेंगे और आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र दे सकते हैं। नंबर 2, अगर आपने इनका कम्युनिकेशन को रिजेक्ट कर दिया या फिर आपने इग्नोर कर दिया, ब्लॉक कर दिया, जो भी आपके मन में अगर है तो ऐसा कुछ तो जो कि है भी, मुझे दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों का है इस तरह का मन। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ उस केस में क्या होने वाला है, दे विल थिंक कि लाइक आप अब उनके साथ नहीं रहना चाहते। ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी मे भी हो सकता है 2-3 बार ट्राई कर चुके होंगे तब तक। ओके, लेकिन अगर आपने उनको नहीं भाव दिया कुछ भी, तो मुझे लगता है दे विल कम्युनिकेट टू दैट पर्सन, जो कि उनके पास एज एन ऑप्शन है और उनके साथ नई रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि दिस पर्सन इज़ कमिंग एज अ किंग ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज़ लाइक ये पैशन की तरफ भी जा सकते हैं, अट्रैक्शन की तरफ भी जा सकते हैं। इनको प्यार से है मतलब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर प्यार नहीं मिला तो दे विल बी लाइक क्राइंग फॉर यू और समथिंग लाइक दैट। नो, दिस विल नॉट हैपन। और ये पर्सन मूव ऑन कर जाएंगे उस पर्सन के साथ, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से, सजिटेरियस से या फिर टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनकी चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं यहाँ पर आउटकम। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो अभी फ़िलहाल तो वो सीरियस हैं आपको लेकर के, लेकिन अगर आपने उनको नहीं कम्युनिकेट किया या नहीं उनसे बातचीत करी या उनको अलाउ ही नहीं किया अपनी बात रखने को, देन थर्ड पार्टी के लिए तैयार रहिए फ्यूचर में भाई। ये पर्सन फिर सीरियस है उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। ये भी मैं देख रहा हूँ, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पेशेंस रखिए, बिल्कुल पेशेंस रखिए, और मैं तो यही कहूँगा, देखिए चीज़ों के लिए तैयार रहिए अब। ओके, क्योंकि एक्सट्रीम सिचुएशन से आप गुजर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी इधर का उधर किया ना, देन
मे भी हो सकता है ये पर्सन तोड़ करके चला जाए रिलेशनशिप को। ओके, बात करते हैं अब यहाँ पर फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक है, उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली पहुँच जाइए गूगल फॉर्म है, उसको रजिस्टर कर लीजिए फ्री डेमो क्लास के लिए, टैरो रीडिंग सीखने के लिए मेरे से, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये इंस्टाग्राम अकाउंट भी है एक नीचे, उसी के नीचे है, उसी लिंक के नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक कर दीजिए और उसको फॉलो कर लीजिए मेरे कहने पर। ओके, ठीक है। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।